वहीं महंगाई के खिलाफ कांग्रेस आज देश भर में हल्ला बोल। कमरतोड़ महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी देशव्यापी आंदोलन कर रही है। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस की दिल्ली रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल रैली का आयोजन किया गया। वहीं महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के हल्ला बोल रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। किसान, बेरोजगारी, महंगाई से लेकर कई मुद्दों पर उन्होंने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बार बार सीधे तौर पर नाम न लेते हुए 2 उद्योगपतियों के सहारे भी पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस की हल्ला बोल रैली। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का वार। बीजेपी पर कर्जे राहुल गांधी। महंगाई बेरोजगारी बढ़ाती मोदी सरकार। दिल्ली का रामलीला मैदान, जहां लोगों ने भारत के इतिहास की बड़ी से बड़ी रैली देखी है। चाहे 2014 के समय महंगाई को लेकर बीजेपी की रैली हो या फिर अन्ना आंदोलन हो, जिसने देश की सत्ता को ऐसा बदला कि देश में 70 साल राज करने वाली पार्टी देश की सियासत से ऐसी बाहर हुई कि लोकसभा में मजबूत विपक्ष तक नहीं रख पाई। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली की राजनीति में भी अन्ना आंदोलन के चलते ऐसी हार देखी कि आज दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। तो इस बार कांग्रेस ने रामलीला मैदान को चुना है। रामलीला मैदान, जहां से कांग्रेस देश की सियासत से बाहर होना शुरू हुई थी। वहीं से राहुल गांधी वापस कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहते हैं, जिसको लेकर आज दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने मोदी सरकार में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली की है, जिसमें देश भर से लाखों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं रैली में कांग्रेस के ज्यादातर वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोलते हुए सभी ने बीजेपी पर जमकर हल्ला बोला। इतनी जोर से कि यहाँ पे सोए हुए नरेंद्र मोदी और पूरे मंत्रिमंडल जाग जाए। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। उस साइड से आवाज नहीं आ रही है। हल्ला बोल, हल्ला बोल। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हो या छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, सभी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। जहां गहलोत ने कहा बीजेपी देश में संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, वहीं भूपेश बघेल ने बीजेपी पर महंगाई को लेकर आरोप लगाया है। तो वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी पर बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगाया है। स्पेक्ट्रम कहाँ गया, कोलगेट कहाँ गया, लोकपाल कहाँ गया। जिन मुद्दों को लेकर सरकार बदलवाई इन्होंने जनरल बदली समझ लो, और वो कहाँ चले गए। वो मुद्दे है ही नहीं देश के अंदर। ये ब्लैक मनी ला रहे थे दुनिया से, ब्लैक मनी आई क्या, अब भूल गए। मोदी जी खुद नाम नहीं ले रहे ब्लैक मनी का। इसका असर है और भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, क्योंकि महंगाई पे उनका कोई नियंत्रण नहीं है। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, चाहे खाद्य का तेल हो। गरीब जो केरोसिन का उपयोग करते हैं वो भी 100 के पार हो गया है। तो आम जनता इस महंगाई से बहुत त्रस्त है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों के कारण से लोगों के रोजगार छीने गए, आय में भारी कमी आई है और दोहरी मार इस सरकार में पड़ी है। पिछले 7-8 साल से लगातार देश में जो लोग सरकार चला रहे हैं, उनको ना तो आम आदमी की को परवाह है, ना किसान की है, ना गरीब की है। लेकिन पिछले 2 सालों में जो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल किया है, जो अमीर और गरीब की खाई को लगातार बढ़ाने का काम किया है, जो मध्यम वर्ग और गरीब की जेब पर प्रहार करने का काम किया है, जो महंगाई का प्रहार लोगों की जेब पर हुआ है, लोगों की कमर टूटी है। इन सब के बाद बीजेपी पर राहुल गांधी गरजे और महंगाई, बेरोजगारी से लेकर नफरत फैलाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार बताया। देश बढ़ता है और देश कमजोर होता है। बीजेपी और आरएसएस के नेता देश को बांटते हैं और जानबूझकर देश में भय पैदा करते हैं, लोगों को डराते हैं और नफरत पैदा करते हैं। अब सवाल उठता है, ये किसके लिए करते हैं और क्यों करते हैं? राहुल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ही देश को बचा सकता है। कांग्रेस की विचारधारा देश को प्रगति के पथ पर ला सकती है।
हमारे लिए सरकार ने रास्ते बंद कर दिए हैं, संसद का रास्ता बंद कर दिया है, संसद में विपक्ष का माइक बंद कर दिया जाता है, हमें बोलने नहीं दिया जाता। चुनाव आयोग न्यायपालिका पर दबाव बना हुआ है। इसलिए जनता के बीच में जाकर जनता को देश की सच्चाई बतानी है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी अब भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।